जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो, और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना, और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन इतवार है मेरे गुरु जी का। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शाम के 6:06 हो रहे हैं। मालिक, आप मुझे 66 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज आया था पुत्र, ठंडी होने लग गई है, अब गर्म कपड़े पाया कर और अपना ध्यान रखा कर, पानी गर्म गर्म पिया कर। शुक्राना गुरु जी, आपको हमारी हर पल की फिक्र है। हर पल आप हमारा ध्यान रखते हैं। कब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तभी आपका मैसेज आ जाता है। मालिक, इससे ज़्यादा आप क्या, मैं अपने आप को गुरु जी क्या ही और भाग्यशाली मानूं कि मेरे मालिक को मेरे हर पल की खबर है। हर पल वो मेरे साथ हैं, मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं और मेरे सब दुखों को दूर कर रहे हैं, मुसीबतों को आने से पहले ही काट रहे हैं सत्संग सुनवा कर। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेके और अब शाम तक में काफ़ी फ़र्क आपने गुरु जी डाल दिया है सेहत में, जिसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत दिनों से, तकरीबन 1 हफ्ते से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, और धीरे गुरु जी हिम्मत दे रहे थे, चला रहे थे, हाथ पकड़कर सारे काम करवा रहे थे, शहर से बाहर भी लेकर गए, और सब कुछ गुरु जी ने संभाला हुआ है। हर पल वो साथ में है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी जब हमारे सतगुरु, हमारे दुनिया को बनाने वाले हमारे महाशिव, उनका हाथ हमारे सर पे है। वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी दुनिया की चीज़ और हमें क्या चाहिए? कौन सी हमारी ऐसी और इससे ज़्यादा बड़ी क्या हमारी मुराद होगी जब गुरु जी ही हमारे साथ हैं, महाशिव हमारे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका दिल से अनंतम बार शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, सबकी तरफ से शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी, दिल से लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। संगत जी, शुक्राना वे डोज है जो हर बीमारी की जड़ को ख़त्म करता है। सबसे पहले माँ बाप का शुक्राना, फिर भगवान का, और फिर गुरु का। देखो गुरु जी का शुक्राना, देखो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हमें जीवन का असली सार सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग आप हमें बता रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मालिक। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हर समय हर पल हमारे साथ हैं। अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं मालिक तो भी आप हमें याद दिलाते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था पहले। कुछ मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। गुरु जी का कुछ ऐसे मैसेज था कि तुम वक्त पड़ने पर ही गुरु जी को याद करते हो, बाद में जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती है तब तुम भूल जाते हो। शुक्राना करो गुरु जी का, शुक्राना करो। संगत जी, ये मैसेज मेरे पास बार बार फ्लैश हो रहा था, तो मैंने, जैसे हम शुक्राना करते हैं, तो मैंने शुक्राना रिकॉर्ड करके गुरु जी का शुक्राना मैंने शेयर किया। जैसे हमारे पास मैसेज आते हैं गुरु जी के। अच्छा, फिर माँ काली का, जैसे वो रील्स आती हैं उसमें माँ काली का मैसेज था। उसमें भी यही मैसेज आ रहा था कि तू मेरा मंदिर में आना भूल गई, या जो तू कुछ ऐसे कुछ मैसेज था, वो भी मैंने समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन शायद ये 15-20 दिन की बात होगी, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। उसमें एक आंटी का सत्संग चल रहा था, नीलू आंटी, जो दिल्ली से सत्संग शेयर करती हैं, उनका सत्संग चल रहा था। तो वो अपने सत्संग में बता रही थी कि जैसे वो कहीं गई दूसरे शहर में, तो वो राधा रानी के मंदिर में, माता के मंदिर में गई, और बाहर माता का मंदिर लिखा हुआ था, अंदर राधा रानी का स्वरूप था उस मंदिर में। तो वो पहले तो सोच में पड़ गई कि ये माता रानी का बाहर मंदिर लिखा हुआ है, माँ का मंदिर, और अंदर राधा रानी का मंदिर है। फिर उन्हें ध्यान आया कि सारी माँ तो एक ही हैं, माँ वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ काली और राधा रानी सब एक ही माँ का स्वरूप है। तो वो कुछ ऐसे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि वो कह रही थी कि मैं जैसे अंदर गई तो मुझे जैसे तम टेलीपैथी से नहीं, या उनके पास कोई बुढ़िया औरत बैठी थी, तो वो कह रही थी, बेटा मेरी साड़ी नहीं लेकर आई, तो मेरा श्रृंगार का सामान नहीं लेकर आई, तो पता नहीं उन्होंने शायद श्रृंगार का ही सामान चढ़ाया था। कुछ ऐसे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया संगत जी। तो मैं सोचने लग गई कि मुझे बार बार ये इशारा हो रहा है। गुरुजी ने भी मुझे मैसेज दिया, फिर नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया कि कोई, तुम पहले कहते हो, बाद में तुमने बाबा जी को तुम भूल गए, कुछ इस तरह से। तो मैं समझ नहीं पा रही थी इस बात को। सत्संग में भी गुरुजी ने मुझे पूरा साक्षात माता रानी का सत्संग सुनवाया। मैं सोच में तो थोड़ा पड़ गई थी कि क्या मैंने भी कुछ ऐसे चढ़ाना है राधा रानी को। तो हम जब वृंदावन जाते हैं तब चढ़ाते हैं, यहाँ पे तो मैंने अभी कुछ काफ़ी मैंने ज़ोर डाला दिमाग पे, पर मैंने जब कुछ ऐसा नहीं बोला था तो मुझे नहीं ध्यान में आया। तो इन बातों को काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद आज सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बता रहे थे कि मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया। मैं, इतना डरावना सपना मुझे कभी भी नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या सपना आया ऐसा। तो वो बता रहे थे जैसे उनका काम होता है, बिजनेस है उनका, जो वो सामान बनाकर, रोलिंग मिल्स का हमारा काम है, जब वो अपने सामान को भेजते हैं, जो वहाँ पे मिल चलनी होती है, तो उन्होंने मन्नत मांगते हैं माँ काली की कि श्रृंगार
का सामान, माता की चुनरी और बड़ा फूलों का हार वो चढ़ाते हैं। और उनको आज सपना आया कि जैसे वो जो मिल जो चल रही है वो एकदम से सारी बस बहुत बुरे तरीके से वो ख़राब हो गई या नष्ट हो गई, कुछ ऐसे सपना आया। और बड़ा भयानक सपना उन्हें आया। उन्होंने मुझसे सपना शेयर किया तो मैंने बताया कि शायद कोई बड़ा आने वाला कष्ट था जो गुरुजी ने आपका सपने में दिखा के टाला है। उसके बाद अभी वो मुझे बता रहे थे कि मैंने कुछ ऐसे करके बोला था और मैं बिल्कुल ही मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि मैंने कुछ ऐसा बोला है, मांगा है माँ से। मैं तो इस बार बिल्कुल ही भूल गया और माँ ने मुझे याद करवाया है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, माता रानी आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब वो माथा टेकने गए हैं, जो जो उन्होंने मुराद अपनी बोली थी वो चढ़ा दिया है उन्होंने। माँ काली आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। बहुत बड़े बड़े विपदाओं को आप स्वप्न में दिखा के टालते हैं। इससे बड़े चमत्कार और क्या होते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते जब मेरे मालिक ने हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। और गुरुजी का ये भी मैसेज रोज़ आते थे कि अपने पति को बोल मैंने उसे ब्लेस कर दिया है, अब अपने पति को बोल कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये ब्लेसिंग अपने पति को भेज और दोनों शुक्राना करो, कल्याण किता। शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप हमें हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया है। मालिक बस ऐसे ही हमारी इज़्ज़त को बचाए रखना गुरुजी। हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ आपके कदमों में है गुरुजी, आपके ऊपर समर्पण किया हुआ है। मालिक हमें ऐसे ही संभाले रखना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। अगर जाने अनजाने में भूल हो जाए माफ़ करना गुरुजी, कुछ भूल जाए तो याद कराना मेरे मालिक। आप तो हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरुजी। रात के 10:36 हो रहे हैं। आज दिन इतवार। मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक आप बहुत प्यारे हैं, सतगुरु बहुत प्यारे हैं, आप दिल के गरीब हैं, दिल में बसे हुए हैं। मालिक जो भी मैं हम शुक्राना सत्संग आपके सामने बैठकर कर रहे हैं गुरुजी, आप ही हमसे करवा रहे हैं। और आप शुक्राना सत्संग में जो भी हम बोलते हैं आप बुलवाते हैं गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हमारे बोले गए एक एक शब्द आपके द्वारा कहलाए जाते हैं गुरुजी। आप ही जो चाहते हैं आप वही कहते हैं। हम सत्संग में मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे गुरुजी, संगत जी, अंकित अंकल जी माफ़ कीजिएगा। मालिक आपका अनंतम शुक्राना है। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से, पति अंकल की, मेरी तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। बहुत रहमते हैं आपकी गुरुजी महाराज, बहुत रहमते हैं। दिन रात बरस रही हैं आपकी रहमतें। संगत जी पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी गुरुजी से जुड़ने से पहले की मैं बात बता रही हूँ, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती थी। गुस्सा हर समय आता रहता था, चाहे कोई बात होती थी तो भी बिना किसी बात के भी गुस्सा मुझे आया रहता था। पता नहीं क्यों, पर शायद ये नेगेटिविटी का ज़ोर था मेरे ऊपर। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने इतने प्यार से हमें रखा हुआ है, वो हमें ब्लेस करते हैं। बहुत
गुस्सा भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए। फिर गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स दे के हमें फिर से नॉर्मल कर देते हैं। ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में, जो हर समय हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से आपने बदला है गुरुजी, शुक्राना। अब कहीं भी जाती हूँ मन में शांति होती है, कहीं भी जाती हूँ मन में सुकून होता है। नहीं तो मेरा मन को कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। चाहे मैं मंदिर चली जाऊँ, चाहे मैं गुरुद्वारे चली जाती थी, चाहे मैं घर में भजन सिमरन कुछ फ़ोन में लगा के सुनती थी, या मैं पूजा पाठ करती थी, मेरा कहीं भी मुझे शांति नहीं मिलती थी संगत जी। कहीं भी मेरा मन सुखी नहीं होता था। सब कुछ होता था मेरे पास, बस मन का सुकून नहीं था। मैंने गुरुजी से हमेशा अपने मन का सुकून मांगा है। सुकून की इसलिए नहीं होता था क्योंकि मुझे बेवजह की चिंता टेंशनें होती थी। चाहे काम सही भी है तो भी टेंशन होती थी। आज रात तो हो रही है, अब सुबह में क्या होगा, सुबह हो जाएगी तो दोपहर में कैसे सब कुछ मैनेज होगा। बेमतलब की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की, उनकी हेल्थ की, आने वाले समय की, ऐसी ऐसी चिंता होती थी मुझे। अजीब अजीब से ख्याल आते थे, अब ऐसे ना हो जाए, अब ऐसे ना हो जाए। बस इस तरह के ख्याल मन में हमेशा आते थे। मेरे मालिक का मैं सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरे मन की ऐसी सोच को बदला है गुरुजी, और हमेशा बदले रखना गुरुजी। कभी भी मेरे मन में मेरे माता पिता के लिए अजीब अजीब से ख्याल ना आए गुरुजी। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी ऐसे ख्याल मन में ना आए जो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग पे हावी हो जाते थे। मैं अपनी सुध बुध खो बैठती थी, अपना बैलेंस खो बैठती थी, और मुझे गुस्सा आता रहता था बेमतलब का। मुझे सब पे गुस्सा आता था। कोई भी मैं काम करती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करता था। तब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए, उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। हर समय नेगेटिव रहने वाली मेरी आदत को गुरुजी ने ठीक किया और मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। न जाने कितने कितने बड़े बड़े कर्मों को गुरुजी ने मेरे को काटा है। अभी भी मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरे ऊपर पुत्र बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, तेरा वो बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो शुक्राना कर। मालिक, मैं आपका सच्चे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हमारे न जाने कितने बड़े बड़े कष्टों संकटों को अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। बहुत बार आप हमारे द्वारा किए गए इतने इतने माड़े कर्मों को, इतने सख्त कर्मों को आप हमारे कटवा रहे हैं गुरुजी। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। मालिक, आपके आने से जीवन बदला है, आपके आने से स्वभाव बदला है, आपके साथ जुड़ने से गुरुजी दिन बदला है, आपके साथ जुड़ने से गुरुजी रातें बदली हैं, हर पल बदला है, हर पल खुशनुमा है, हर पल सुकून दिया है, दे रहे हैं आप, शांति दे रहे हैं गुरुजी। लोगों की सच्चाइयाँ बता रहे हैं, उनके चेहरे दिखा रहे हैं जिन पे हम बेमतलब विश्वास कर लेते थे, उनके चेहरे पढ़ने सिखा रहे हैं आप गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी जो आपने दिया है, शुक्राना गुरुजी जो आप दोगे, शुक्राना गुरुजी जो आपने नहीं दिया, और शुक्राना गुरुजी जो आपने देकर ले लिया। पता नहीं किस किस चीज़ में कितनी कितनी हमारी भलाई छुपी हुई थी मालिक, और जो आप हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं वो बेस्ट से भी बेस्ट है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम आपका शुक्राना करता है गुरुजी। शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी।
फिर नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि मैं एक ही दिन सत्संग में शेयर नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर पाई वो आपको तो पता ही है गुरुपा, मैं किस वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घर पे रहता भी नहीं है, मेरे पास वक्त भी होता है, मैं अभी करूँगी सोचती रहती हूँ और मैं कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं सत्संग में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। और फिर अब ऐसी परिस्थितियाँ भी आ चुकी है कि मेरे आसपास के लोग भी कान गड़ाए सुनने रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या सुनती हूँ दिन भर। सभी को मतलब मुझ पर ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, कहीं किसी ने सुन लिया तो ऐसा हालत हो गया है मेरा गुरुपा। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। आपको लख लख कोटि बड़ा शुक्राना गुरुपिता। मैं ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे कि मैं कितने दिन से मैं आपकी शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुपा। आपने मुझे इतनी बड़ी विपदा से बचाया, इतनी बड़ी विपदा से आपने मेरे पूरे परिवार को बचाया, फिर भी मैंने शुक्राना नहीं किया। ये मेरी 8 या 9 नवंबर की बात है संगत जी। मुझे एक तेलीपेटी आया कि कुरिये तेरे पर 3 दिन भारी है। ये शायद 8 या 9 नवंबर के होंगे, मतलब ये जो सैटरडे संडे था इसका नहीं, आगे का 1 हफ्ता हो गया है, बिल्कुल आज 8-9 दिन हो गया है। तो सैटरडे या संडे मुझे ये तेलीपेटी आया। तो मुझे तो ऐसे तो मतलब 1-1.5 महीना से कमर में बहुत दर्द है, कमर में बहुत ही दर्द है। गुरुपा को पता है, मैं किसी तरह गुरुपा मुझे चला के ले जा रहे हैं और मैं चंदन तिलक, गुरुपा की जो बाती के तेल होते हैं, ये जल प्रसाद चंदन तिलक में मिला के लगाती हूँ तो कुछ हद तक आराम मिलता है। फिर हो जाता है 1-2 दिन बाद, क्योंकि मुझ पर रोज़ मारण क्रिया हो रहे हैं, रोज़ लगातार मारण क्रिया हो रहे हैं मुझ पर। गुरुपा मुझे ये बताते हैं, तो इसलिए गुरुपा ठीक करते हैं फिर वो लोग कर देते हैं। तो मतलब ऐसी ही बात है संगत जी। तो फिर 8-9 तारीख जो सैटरडे या संडे के जो मुझे सत्संग वो मिले थे, मैंने सुना। तो जब सोमवार को आया 10 तारीख में, 10 नवंबर के बारे में बोल रही हूँ, दिन भर मैंने तबीयत बहुत ख़राब ही था, मुझे कमर में बहुत दर्द था। लेकिन मैं सोमवार को मैं शिव जी की मंदिर में पास में ही है, मेरे कॉलोनी में ही है ऐसे शिव जी की मंदिर, तो मैं वहाँ पर हर सोमवार को पानी चढ़ाती हूँ। तो मैं गई, पानी उनी चढ़ा के आई भोले बाबा को, घर की पूजा भी की, सब काम की, सब बच्चे भी स्कूल से आए। मतलब मुझे गुरुपा ने सब करने की ताकत दी। जब शाम हुआ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में मतलब इतनी अंदर से ठंड लग के मैं कप कप के मुझे बुखार आने लगा। लेकिन मेरे ऊपर से मेरा शरीर बिल्कुल गर्म नहीं है, कोई अगर पकड़ेगा तो ठीक और थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन अंदर से मुझे इतना ठंड में गर्म कपड़ा पहन के कंबल के नीचे भी अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रही थी। बच्ची करे फैन में से फैन ऑफ करो बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। इतना शरीर दर्द, इतना बुखार, मुझे तभी पता चल गया कि गुरुपा आपने मुझे कल ही सुनाया कि तेरे पर 3 दिन भारी है, और मुझे बिल्कुल पता चल गया। और जब मैंने वो सत्संग सुना, मैंने गुरुपा को तभी अरदास की कि गुरुपा, इससे पहले भी आपने मुझे 2-3 महीने पहले भी बहुत बार मुझे ऐसा बोला कि तुझ पर 3 दिन भारी है, 7 दिन भारी है। तो सच में वो दिन बहुत ही भारी गया, बहुत ही तबीयत मेरा खराब हुआ। तो इस बार भी अगर मुझ पर, आपकी बेटी पर दिन भारी है तो आप ही संभालिएगा गुरुपा, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आपको ही देखना है। और आपकी बेटी
आपकी तकलीफ़ समझने के लिए। आपकी इस घर में कोई नहीं है, आपको पता है, आप खुद ही बोलते हैं। मैं अगर शरीर में जितना भी दर्द हो, बीमारी हो, बुखार हो, जो भी लोग लेके मैं अपने घर के सारे काम करूँगी तो भी कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम थोड़ा बैठो, कोई मेरा खबर लेने वाला नहीं है। अच्छा, बच्चे तो छोटे ही है, पति अंकल भी वैसा ही है, उसको लगता है अरे ये तो सारा दिन काम कर रहे हैं मज़े से, तो ये तो ठीक ही है। वो अपने ही मतलब धुन में रहते हैं, कभी मुड़ के नहीं पूछेगा कि तुम्हारा तबीयत क्या ख़राब है, तुम्हारा कुछ कभी नहीं पूछेगा। वो उस पर भी भयंकर वशीकरण किया हुआ है, वो भी मुझे गुरुपा बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग बांधा हुआ है, बुद्धि बांधा हुआ है। गुरुपा ठीक कर देते हैं मुझे सत्संग सुना सुना के, फिर एक एक दिन अच्छा जाता है तो नेक्स्ट दिन खराब हो जाता है। तो ऐसा ही है। वैसे सोमवार उस दिन मेरा बहुत ख़राब गया। नेक्स्ट दिन मंगलवार था, नेक्स्ट दिन भी मुझे इतना तबीयत ख़राब था। मैं मंगलवार को भी मैं बजरंगबली बाबा की मंदिर जाती हूँ, मैं नहीं जा पाई। मैंने बजरंगबली बाबा से बोला मैं शाम को ही जा पाऊँगी, दिन में नहीं जा पाऊँगी। दिन में घर में इतने काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी सुबह सुबह उठ के तैयार कर भेजना पड़ता है, तो मैं दिन में मेरी बिल्कुल ताकत नहीं हुआ। मैं पति अंकल को बोला कि मुझे बुखार की टेबलेट ला के देना। वो ड्यूटी जाने से पहले मुझे टेबलेट भी ला के दिया। फिर भी उन्होंने मुझे सीधे मुँह एक बार नहीं पूछा कि तुमने मुझे बुखार की टेबलेट लाने के लिए बोला कि तुमको कि बुखार आया है, नहीं पूछा संगत जी। उन्होंने टेबलेट लाने के लिए बोला, सीधा सुंदर मुझे उन्होंने टेबलेट ला के दे दिया, बस वही। फिर वैसे ही मैं कर रही हूँ, टेबलेट खा, वही एक टेबलेट उस दिन को मंगलवार को दिन में मैंने एक टेबलेट खाया। फिर उस दिन के सब काम किए, मैं शाम को मंदिर भी गई, खुद अकेले बाजार गई। वो दिन में पति अंकल शाम को नहीं थे तो मैं बाजार गई, लड्डू ला के मैंने पूजा किया, मंदिर गई, पूजा गई। मंदिर से आने के बाद फिर मुझे बुखार आ गया। फिर आगे के दिन की तरह मुझे पता चल गया कि आज भी मेरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। किसी तरह वो रात बीता। बुधवार को भी सेम मुझे पूरा शरीर में दर्द, बुखार। मतलब संगत जी, गुरुपाद मेरी मत कहने का मतलब यही है कि गुरुपाद जो हमें बोलते हैं वो एक एक वाक्य सही होता है, एक एक शब्द सही होता है, और गुरुपाद इसके लिए हमें आगे ही जानकारी देते हैं। और हम ही हैं जो कभी कभी सत्संग को ठीक से सुन नहीं पाते हैं, और सुनते भी हैं तो उसमें ध्यान नहीं मैं तो लगा ही नहीं पाती हूँ। सच में बोलती हूँ, मैं जैसे पहले मुझे गुरुपाद ने जोड़ा था, मैंने जितने मन से मैं सत्संगों को सुनती थी, काम करते रहती थी, सुनती रहती थी, और सारे वचनों को गुरुपा के मानने की कोशिश करती थी। अब मुझसे वैसा नहीं होता है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, किसकी नज़र लगी है, किसको पता चल गया है मेरे इन गुरुपा के साथ। मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ा है, मुझसे गुरुपा से मुझे दूर करने की कोशिश करते हैं। गुरुपा बोलते हैं तू सत्संग, तेरा सत्संग करना ही तेरा सेवा है, सत्संग ही तुझे मुझसे जोड़ के रखते हैं। तू सत्संग क्यों नहीं करती, तेरे सारे काम अटके रहते हैं सत्संग की वजह से। और गुरुपा, आपकी ये बेटी रोज़ सोचती है करूँगी, और मैं करती भी हूँ बीच बीच में, लेकिन वो बहुत दिन हो गया मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया, तो मन दुखता है, अच्छा नहीं लगता सत्संग अगर शेयर भी नहीं होता है। गुरुपा बोलते हैं, आदेश देते हैं, मैं करती हूँ लेकिन शेयर नहीं होता है। गुरुपा जो भी हो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपको, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। आपने अपनी बेटी की रक्षा की। वो 3 दिन के बाद थर्सडे से मेरा तबीयत धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन कमर में दर्द है, अभी भी दर्द है, अभी भी बहुत दर्द है। क्योंकि मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, तो मतलब बहुत प्रेशर पड़ जाते हैं मुझ पर, तो इसीलिए भी कमर में मुझे बहुत दर्द है। और मेरे बच्चों के लिए तो गुरुपा रोज़ सुनवा रहे हैं। मेरे बच्चों पर संकट है, मेरे बेटे पर मारण क्रिया किए जा रहे हैं, उस पर एक्सीडेंट का खतरा है, और न जाने क्या क्या। मेरी बेटी पर भी मारण क्रिया किया गया है, उस पर भी उसकी बुद्धि को बांधने की कोशिश किया, उसकी अब पढ़ाई को, भाग्य को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सब गुरुपा पर छोड़ा है। और सच में जब बोला कि उन पर संकट है, तो एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आके खाओ के सोया, तो शाम को उठा, बोलता है मम्मी मुझे सर पे बहुत दर्द है। उससे पहले दिन ही मैंने वो सत्संग सुना कि बेटे पर संकट है, तो मुझे पता चल गया। मैं फटाफट से चंदन तिलक और जल प्रसाद को मिलवाकर उसके सर पर लगा दिया थोड़ा, और थोड़ा बाम भी लगा दिया। तो 10-15 मिनट बाद बोलता है नहीं, सर दर्द कम गया। तो मतलब देखिए कैसा मिरेकल है गुरुपा के चंदन प्रसाद और जल प्रसाद में, मेरा बेटे का सर दर्द उसी से कम गया। और उसके नेक्स्ट दिन मेरी बेटी
स्कूल से आते ही बोलते हैं मुझे पेट में बहुत दर्द है, पेट में बहुत, मुझे अचानक से पेट में दर्द क्यों हुआ। उसको होता है, उसको मंथ में होता है, पीरियड में उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो गुरुपा अपने ब्लेसिंग से और जल प्रसाद से पहले से बहुत हद तक सही कर रहे हैं। और उस दिन कुछ नहीं था तो मुझे बहुत टेंशन हुआ कि ओ, क्योंकि उसको थोड़ी सी बीमार होते, वो बहुत कमज़ोर है। गुरुपा को पता है, गुरुपा खुद भी बोलते हैं मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर है, बचपन से ही कमज़ोर, कुछ खाती नहीं, खाली दाल चावल आलू यही सब, कुछ खाती नहीं, खाली बाहर का खाना खाना चाहती है, बहुत कमज़ोर है वो। तो कुछ भी होता है तो वो बिल्कुल मतलब शरीर छोड़ देता है, तो मुझे बहुत टेंशन होता है उसके साथ। मैंने बचपन से बहुत मेरे अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत टेंशन ली है। उनको हर एक हफ्ते में बीमार दोनों बच्चे बहुत, मैं कभी इतना मैंने सत्संग में बोला नहीं, क्योंकि बोलूँगी तो मेरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मेरा सत्संग ख़त्म ही नहीं होगा। गुरुपा ने तब से ही मेरे बच्चों को और मुझे बचा के आया है, जो कि हमें पता ही नहीं था। बहुत बहुत झेले हैं मेरे बच्चे ने भी, दोनों बच्चों ने मेरे साथ साथ, लेकिन मैं तब सब पता नहीं था तब ये सब, लेकिन अब सब पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। गुरुपा मुझे बोलते हैं तू अतीत को भूल जा, अतीत के बारे में मत सोच, तू अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचे, तुझे प्रेजेंट में सोचना है, खुश रहना है, खुश रहना है, चंगा रहना है। लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है दिमाग में कि ओ तब ऐसा हुआ था, उस एक बार ऐसा हुआ था, बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, मतलब तब भी ब्लैक मैजिक था। तो आ जाता है दिमाग में, जितना भी कोशिश करूँ दिमाग में आ जाता है गुरुपा। इसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप ही रक्षा कीजिएगा आपकी बेटी की, परिवार की गुरुपा। और मेरे पति अंकल की जो ये 1-2 दिन बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उनके बिहेवियर जो इतना चेंज हो जाता है गुरुपा, इसको आप प्लीज़ कीजिए गुरुपा, प्लीज़ कीजिए। ये इस सैटरडे भी ऐसा हुआ शाम को, मेरी भी गलती है, मैंने भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैंने भी तो एक बोला, सैटरडे संडे दोनों ही ऐसा हुआ। तो मतलब हम लोगों के बीच में एक दिन अच्छा रहता है तो 10 दिन खराब रहता है गुरुपा। आप ही बोलते हैं आपने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, आपकी जोड़ी स्वयं महादेव आपने मेरे गुरुपा ने ब्लेस किया है, तो आप ही सब संभाल सकते हैं गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आपने मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोला है गणेश जी से, उसके लिए भी मैं कान पकड़ के गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ। ये भी मुझसे मैंने माफ़ी मांगा, लेकिन मैंने सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन मैं गुरुपा के सामने जब पूजा करने बैठती हूँ तो मैं अपने सारे दिन की दिनचर्या बोल के, मैं जो भी मुझे महसूस होता है कि ये जगह में गलत थी, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुपा। लेकिन सत्संग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं इसके लिए मैं गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उनके वाहन मूषक जी को मैंने, एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, कुछ कपड़े मेरे जो अच्छे कपड़े हैं, जो बहुत सारे गुरुपा ने मुझे निकालने के लिए बोले, तो ऐसे निकालते निकालते मुझे, इससे पहले तो बहुत डिस्चार्ज किया मैंने, जो मेरे काम वाली आंटी थी उनको दिया, और किसी जिसको भी ज़रूरत है ऐसे दे दिया। तो अभी मेरे पास ऐसे भी 3 बैग कपड़े हो गए बच्चों के, मेरे सब नए नए कपड़े। तो मैं सोच रही थी कि किसी और को, मैं आसपास को किसी को नहीं देना चाहती, कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है अभी, तो मैं दूर किसी को ज़रूरतमंद को देना चाहती थी। तो उसमें बहुत चूहा हो गया था, तो मैं जो काट रहे थे कपड़े, अच्छे अच्छे गर्मी के भी कपड़े थे, तो एक दिन मैंने उसको सब बैगों को निकाला, तो एक मेरे हाथ से ऐसा बड़ा सा चूहा निकल के गिरा, तो मुझे लगा एक ही था, मुझे उसके बीच में उन्होंने बच्चा दिया, मुझे नहीं पता था। मैंने बाहर निकल के जब कपड़ों को नीचे से चादर पर धूप में देने के लिए डाला, तो वहाँ पर देखा एक जगह 5-6 छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मैंने अच्छे से उनको कपड़े में लेके मैंने जंगल में उनको छोड़ दिया कि नहीं इधर रहेगा तो धूप में मर जाएंगे, उधर से वो लोग चले जाएंगे। तो गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, अगर उनको कुछ हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, गणेश जी से भी क्षमा मांगती हूँ, कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गणेश जी से, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे अनुताप हुआ, तभी हुआ कि बच्चे तो यह है, उसका माँ तो घर में है, ढूंढते रहेंगे। मैंने अपने बेटे को भी बोला, आज इतना सारा जो मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर बच्चे दे दिए थे, तो मैंने अच्छे से ही उनको साइड में रख दिया, जंगल में रख दिया, पता नहीं उन बच्चों का क्या हुआ, मैंने फिर देखा नहीं गुरुपा। तो गणेश जी, गुरुपा आप ही बोल सकते हैं मेरे गणेश बाबा को कि हमें क्षमा करे गुरुपा। और इसी के साथ में
मेरे जो बच्चे की जो आपको तो सब पता ही है, जो ट्यूशन की जो वो एक मैटर हुआ, जो उसका टीचर अभी मैथ्स का टीचर उसका बंद हो गया गुरुपा सैटरडे को, जो शाम को ट्यूशन लेके थोड़ा मेरे और मेरे पति अंकल के बीच जो झगड़ा हुआ, क्योंकि ट्यूशन सर मेरी बेटी को बहुत रफली बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उसका पापा कभी कभी जाके बोलते थे पढ़ाई नहीं करते, मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसको डांटिए मारिए। तो टीचर को भी इसके लिए मतलब उसको बहाना मिल गया। उस टीचर सोचता है कि मेरी बेटी शायद अपने मन से करती है, ऐसे फाकीबाजी करती है, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों के ऊपर रोज़ तंत्र क्रिया होते हैं। तो वो अगर पति अंकल खुद अपने आप को नहीं सही कर पा रहे तो बच्चे कैसे सही होंगे। तो बच्चे हम बड़े अगर अपने आप को सही नहीं कर पा रहे तो बच्चे कैसे अपने आप को संभालेंगे। तो गुरुपा टीचर तो हमारे घर के बात नहीं जानते हैं, तो वो बच्ची को रोज़ कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो बच्ची ट्यूशन नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने इसीलिए मैंने भी जब पूछा तो उसने बोला, तो मैंने टीचर को फ़ोन किया, मैंने अच्छे से ही बोला, लेकिन पति अंकल ने बहुत रफ से बोला। तो मैंने बोला और तुम्हें ट्यूशन जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा अब आप ही देखिए, मैंने तब भी आप ही को बोला, मैंने आपसे पर्ची लगाया कि गुरुपा इस ट्यूशन में मेरी बच्ची जाएगी कि या नहीं जाएगी, तो आपने नो बोला। तो आप ही देखिएगा गुरुपा, आप ही देखिएगा। अभी मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, नहीं तो बड़ा हो रहा है और मेरे सत्संग से यहाँ नहीं होगा। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।